वेलकम 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 सभी का नए व्लॉग में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, समझते हैं आचार्य प्रशांत के खेल को। एक मैं सीरीज चला रहा हूँ जिसमें मैं आचार्य प्रशांत के बारे में, उनका जो दर्शन है, वैसे तो वेदांता की बात करते हैं पर एग्जैक्टली क्या बात करना चाहते हैं उसके ऊपर बात करता हूँ। उसमें पार्ट 3 में बनाना चाहता था जीवन मुक्ति, जो कि वेदांत का वास्तविक जो गोल है, मनुष्य जीवन का जो उच्चतम पुरुषार्थ है, वो जीवन मुक्ति ही है। मतलब मरने के बाद नहीं, क्योंकि जब जीवन मुक्ति या मुक्ति शब्द बोलते हैं ना, तो एक पूर्वग्रह भारत में बन चुका है कि भाई मरने के बाद ऊपर आसमान में कहीं स्वर्ग, नरक, मोक्ष, जन्म जन्म के बंधन से मुक्ति, ये सब पंच संप्रदाय ने चलाया हुआ है अपनी दुकानें चलाने के लिए। और ठीक है, कभी उसकी ज़रूरत भी थी। समाज जिस हाल में था, कोई सुरक्षित नहीं था, युद्ध चल रहे थे, तब ठीक था थोड़ा उनको डराना चाहिए पुनर्जन्म के नाम पे। पर वर्ष 2025 में फिर से उपनिषदों की जीवन मुक्ति ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। जीवन मुक्ति यानी इसी जीवन की बात, इसी जीवन में मैं यहाँ हूँ, मैं कितना मुक्त हो करके रहूँ, कितना आनंदित रहूँ, जीवन का पूर्णतया आनंद लूँ, इधर बातों में न उलझ जाऊँ, मोहाशक्ति धागों में अपने जीवन को टॉक्सिक न बना लूँ, और मेरी जीवन ऊर्जा हमेशा खिली हुई रहे। वो है जीवन मुक्ति। तो आज पार्ट 4 में जीवन मुक्ति के बारे में बात करेंगे। उससे पहले आप सभी से मेरी दरख्वास्त है, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे जीवन में ये जो सूर्य आज उग रहा है ना, ये सुख का सूरज आ गया है दोस्तों, आपके प्रेम और सहयोग के कारण। यूट्यूब ने मोनेटाइजेशन दे दिया है, ज्वाइन का बटन दे दिया है भाई। अब तो मैं देखो, अभी तक तो निष्काम कर्म योग चल रहा था, अब तो पैसों की आसक्ति भी आएगी, तो मैं तो अभी 1000% देने वाला हूँ। तो ज्वाइन कीजिए, सब्सक्रिप्शन लीजिए, मेंबरशिप लीजिए। आपको मैं गारंटी देता हूँ, निराश नहीं करूँगा। इतना बढ़िया बढ़िया कंटेंट डालूँगा वहाँ पे, अपनी सारी जीवन ऊर्जा झोंक दूँगा। ये 20 सालों में जो मैं इधर रगड़ा गया हूँ जीवन में, पंथ संप्रदायों में गया, क्या अनुभव किए, सब कुछ डाल दूँगा। नेटफ्लिक्स वहाँ पे सब बड़े बड़े पैकेज लेते हो, मुझे यार मेंबरशिप दे दो, वहाँ से तुमको मनोरंजन मिलेगा, यहाँ से जीवन का दर्शन मिलेगा। निश्चित बोलता हूँ, क्योंकि 20 सालों में बहुत रगड़ा गया हूँ, बहुत तपा हूँ, बहुत झुलसा हूँ। और उसके बाद ये जो अभी तत्वज्ञान का एक सूरज उदय हुआ है भीतर, वेदांत का, वेदांत के शौर्य का, साहस का, पौरुष का, तेजस्विता का, वो सब आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, दूसरे लोगों तक शेयर कीजिए, और ज्वाइन बटन को प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, निराश नहीं करूँगा। वहाँ पे ज्वाइन में मेंबर को मैं इतना बढ़िया कंटेंट देने वाला हूँ, आग लगाने वाला हूँ जी। मेरे दोस्त आ गए हैं। विनोद जी, आप अपने खेत में जा रहे हो? ना ना, वीडियो बनाओ। पहले यार ऐसा होता था कि मैं ऐसे शूट कर रहा हूँ और कोई भी निकल रहा है तो मैं डिस्कनेक्ट कर देता था, पर अब भी ऐसा, क्योंकि इसमें फिर वीडियो ही नहीं बन पाते थे। मैं मतलब 10 मिनट बोला हो और कोई आ गया तो फिर से मेरे को रिटेक और फिर तुम मायूस हो जाते हो। तो अब यार जीवन जैसा है, जब तक स्टूडियो नहीं है ना, तब तक कोई जा रहा है, आवाज़ आ रही है, जो कुछ भी, बीच बीच में मुझे अपनी बात रख देनी है, क्योंकि वरना फिर शूट, अभी तो और ज़्यादा दबाव आएगा, ये मेंबरशिप में और कंटेंट डालना होगा, तो अब मेरे को थोड़ा और ऊर्जा लगानी होगी। तो कहने का तात्पर्य था कि आचार्य प्रशांत ने जो जीवन मुक्ति का लक्ष्य रखा है, वही वेदांत का लक्ष्य है, अंतिम लक्ष्य है। पंथ संप्रदाय कल्ट जो है भारत में अभी चल रहे हैं, भक्ति योग की परंपरा के नाम पे, उन्होंने हमेशा ईश्वर को लक्ष्य रखा हुआ है, परमात्मा को। परमात्मा लक्ष्य नहीं था, परमात्मा टूल था। एक टूल के रूप में, साधन के रूप में हम इसका निश्चित ही स्वीकार करते हैं, परंतु अंतिम लक्ष्य परमात्मा या ईश्वर नहीं हो सकता है। मजा में अंतिम लक्ष्य हमेशा जीवन मुक्ति ही होता है, लिबरेशन। भक्ति योग में परमात्मा हमने पहला लक्ष्य इसलिए रखा था कि तुम जीवन मुक्ति की ओर आगे बढ़ो। तुमको अगर परमात्मा रूपी लक्ष्य नहीं देंगे, टूल नहीं देंगे, तो तुम इधर ही उलझ जाओगे। चाचा चाची, मामा मामी, फूफा फूफी, मासा मौसी, चाचा भतीजा, ये मेरे न, ये पराये न,
ये पैसे वाला नहीं, ये छोटा नहीं, ये जो बातें हैं चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़ों की, भारत की सड़ी हुई सामाजिक व्यवस्थाओं की, उसमें तुम उलझ करके रह जाते थे। तो तुमको डाइवर्जन देना था ना, तुमको डाइवर्ट करना था। तो इसलिए फिर ईश्वर, तो तुम्हें ईश्वर की भक्ति में लगा दिया, मूर्ति में लगा दिया। अब हुआ ये कि ये ठीक है, पर तुम फिर वहीं अटक गए। अब मैं मिसाल के तौर पे तुमको बोलता हूँ, मैं बाइक लेकर के कहीं जा रहा हूँ अभी खेत में, तो बाइक लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य है मुझे खेत में पहुँचना है, वहाँ काम करना है। पर मैं बाइक पे ही बैठा रहूँ तो तुम मुझे पागल समझोगे ना, क्योंकि तुम तो बाइक पे ही बैठे रहे, तुम तो खेतों में उतर ही नहीं। इतना ही मतलब पागलपन है जब तुम भक्ति योग की परंपरा में ईश्वर की मतलब मूर्ति पूजा में पूजा ही करते बैठे रहो। वो साधन है, लक्ष्य है जीवन मुक्ति। तुम्हें इधर संसार की माया से, मोहाशक्ति, ये जो सब है इधर, वहाँ से निकालने के लिए तुम्हें कुछ दिनों के लिए ये दिया था हमने, ईश्वर रूपी जो साधन है, डाइवर्सन। पर फिर तुम तो वहीं उलझ गए पंथ संप्रदाय में, और वहाँ पे फिर ऐसे पूजा करो ना, अभी भगवान सो रहे हैं ना, अभी जगेंगे ना। देखो जगेंगे तो तुम्हारे ऊपर उनकी आँखों की जो किरण पड़ेंगे ना, तो तुम्हारा वो हो जाएगा कल्याण, और तुमको मोक्ष मिल जाएगा। पुनर्जन्म का गाजर लटका दिया, और पंच संप्रदाय को तो मज़ा आ गई। ये आचार्य प्रशांत का जो मैंने बोला ना कि मैं तीसरा पार्ट ये बनाना चाहता था, पर चौथा इसलिए बना रहा हूँ कि महाकुंभ 2025 में प्रयागराज में आचार्य प्रशांत की पुस्तक जला रहे हैं। ये सब चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े हैं ना, कायर नपुंसक, जो पंच संप्रदाय वाले हैं, क्योंकि उनकी दुकान बंद हो जाएगी भाई। अब वो तो चूना लगा रहे हैं काफ़ी सालों से, 5-6 सालों से उनका चूना लोगों को, अपना कल्ट चला रहे हैं, बड़े बड़े संस्थान लेके बैठे हैं, लड्डू खा रहे हैं प्योर घी में, इधर उधर गाड़ियों में भाग रहे हैं, विदेश की यात्राएं कर रहे हैं, और उनके भक्तों की तिजोरी पे उनका अधिकार है, कितना भी डोनेशन मांगेंगे। बड़े बड़े स्कूल लेकर के बैठे हैं, संस्थान लेकर के बैठे हैं, हॉस्पिटल्स लेकर के बैठे हैं। तो इनको तो निश्चित ही अपने जो दुकान बंद होने का जब वो आता है, तो फिर तो इंसान, तो इसीलिए वो आचार्य प्रशांत की पुस्तक जला रहे हैं। कभी आचार्य रजनीश के साथ भी इन्होंने यही किया था, और मुझे भी इधर गालियाँ देते हैं कमेंट में, क्योंकि जो कोई सच्ची बात करेंगे ना, दंभ पाखंड की बात आप जब तक करोगे भारतवर्ष में आप चलोगे। यही मैं कल वीडियो बनाने लगूँ ना, ये चक्र खोल लो, तुम्हारा ये चक्र खुलने से ये ऊर्जा आएगी, ये मंत्र ले लो इससे पैसा आएगा, ये तुमको मूर्ति देता हूँ, इसको रोज़ पूजा पाठ करो, शनि की साड़ी साथी चली जाएगी। तो सब इधर कमेंट में नमस्कार गुरुजी, ये न वो न करेंगे, और मुझे पैसा भी मिलेगा। क्योंकि ऐसे चैनल देखो आप, मेरा ज्वाइन बटन लेने में शायद किसी को ऐसा लगेगा कि भाई पैसे क्यों खर्च करने हैं, मुफ्त में देखेंगे। पर ऐसी जो चैनल्स है, जो ये एस्ट्रोलॉजर है, सब चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े सब जो तुमको चूना लगा रहे हैं, उनके मिलियंस में व्यू है। क्योंकि भारत में यही चला है यार, बड़े दुख की बात है। वेदांत हमारा हमको शेर बनाना चाहता था, वेदांत हमारा हमको साहसी, निडर, निर्भीक, पौरुषवान ऐसा बनाना चाहता था, महाराणा प्रताप जैसा, शिवाजी जैसा, दशमेश पिता कलगीधर बादशाह गुरु गोविंद सिंह साहिब जैसा, हरि सिंह नलवा जैसा, दुर्गादास राठौड़ जैसा। पर हमने क्या किया, हमने सब वही चीज़ें उठा ली जिससे कि धंधा चलता रहे, दुकान चलती रहे। और ये साले जितने भी पंथ संप्रदाय वाले चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े हैं, इनको किसी को सनातन की पड़ी नहीं है। सनातन के ऊपर जब आक्रमण हुए ना, तब दशम पिता कलगीधर बादशाह गुरु गोविंद सिंह साहिब ने खालसा पंथ सजाया। दशम पिता को पता चल गया कि भी शास्त्र के साथ शस्त्र भी रखना होगा संस्कृति की रक्षा करने के लिए। तब भी ये चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े जो आचार्य प्रशांत की आज पुस्तकें चला रहे हैं ना, वो तब भी अपने अपने वाड़े में मेंढक की तरह ड्राव कर रहे थे। अपने अपने जो उनकी हवेलियाँ थी बड़ी बड़ी, उसको बंद करके भीतर ही भीतर लड्डू खा रहे थे, जलसे कर रहे थे। इसीलिए ये देश टूटा है। इसीलिए कभी अफगानिस्तान तक था, कभी जावा सुमात्रा इंडोनेशिया तक था आर्यावर्त, वो आज सिकुड़ करके रह गया है। क्योंकि पंथ संप्रदायों ने कभी सच्ची बात ही नहीं बोली है। उन्होंने तुमको कायर, कमज़ोर, नपुंसक बना करके रखा। क्योंकि अगर तुम जाग जाओगे, अगर तुम रेशनल हो जाओगे, तो फिर उनकी दुकानें तो बंद हो जाएगी। तो आचार्य प्रशांत ने जीवन मुक्ति को लक्ष्य रखा है।
जीवन मुक्त होना बड़ा ज़रूरी है दोस्तों। तुम अदानी हो, अंबानी हो, कितने भी पैसे है, पर जीवन मुक्त नहीं होना। झिरकुर मरकट कीड़ा बकोड़ा बन करके बहुत ही सामान्य जीवन जी करके तुम इधर से चले जाओगे। और जब तुम जीवन मुक्त हो जाते हो, अंतिम जो वास्तविक लक्ष्य है वेदांत का, उसको पकड़ लेते हो, तो फिर तुम्हारे अंदर शेरों जैसा तेज आ जाता है। जीवन मुक्ति मतलब इधर जीवन से मुक्त रहना है, ज़्यादा मोहाशक्ति नहीं पालनी है, ज़्यादा ये जो समाज के ठकोसले है उसमें नहीं आना जाना है, पंथ संप्रदायों में जा कर के वहाँ बंध नहीं जाना है। पंथ संप्रदाय के जो संकुचित कीड़े मकोड़े होते हैं ना, उनको मैं जिहादी बोलता हूँ। ये सब बोलते हैं कि ये जो आतंकवादी है ना वो गलत है, ये न वो न, वो तो ठीक है, जैसे भी है कम से कम अपने धर्म के लिए मरने के लिए तैयार है, उनकी निष्ठा तो है और दिख जाते हैं। तुम झिंगर मरकुट कीड़े मकोड़े, तुम भी संकुचित हो। तुम बोलते हो तो कि वो किसी और के धर्म का या विचारधारा का स्वीकार नहीं कर रहे, तो तुम क्या करते हो? ये पंथ के जो, तुमको पता है जब विशिष्ट अद्वैतवाद वाले, शुद्ध अद्वैतवाद वाले सब झगड़ा कर रहे थे ना, इसीलिए निम्बक आचार्य को द्वैत लाना पड़ा फिलोसॉफी, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत झगड़े होते थे। शंकराचार्य के अद्वैतवाद वाले द्वैत के साथ झगड़ा कर रहे थे, शैव पंथी विष्णु के भक्तों के साथ झगड़ा कर रहे थे। तो ऐसा मत बोलो कि तुम्हारे इधर झगड़ा नहीं था, इधर भी था, इधर भी डिस्क्रिमिनेशन था, डिवीजन था, क्योंकि पंथ संप्रदाय तुम्हें चिरकुट मरकट कीड़ा मकोड़ा ही बनाता है। वो तुम्हारे भीतर कभी भी स्वतंत्र सोच विकसित नहीं होने देते हैं। तो जीवन मुक्ति को लाना होगा, क्योंकि देखिए ये धर्म अध्यात्म ये जितना कुछ भी खेल चल रहा है ना, उसका प्रयोजन क्या था? उसका प्रयोजन था कि तुम यहाँ मस्त जियो, खुश रहो। तुम्हारा हैप्पीनेस इंडेक्स की जो वाट लगी है ना अभी भारत में, तुम अफगानिस्तान पाकिस्तान से भी पिछड़े हो, ये पंथ संप्रदाय के ढकोसले के कारण। अगर उपनिषद तुम्हारे जीवन में होते, अगर जीवन मुक्ति लक्ष्य होता, अगर तुम्हें पता चल जाता कि ईश्वर भक्ति योग साधन है, अंतिम लक्ष्य नहीं है, तो झिंगुर मरकट कीड़ो मकोड़ो तुम्हारी ये स्थिति नहीं होती। पर नहीं, तुमको तो मूर्तियों को लेप लगाना है, मूर्ति को अभी जगाएंगे, सुलाएंगे। अरे ठीक है झिंगुरो मरकटो कीड़ो मकोड़ो, ठीक है भाई, तुम कभी भी 10वीं कक्षा में रहते हो वहीं रह जाओगे, पीएचडी नहीं करनी है। तो पीएचडी क्या है? जीवन मुक्ति है, अहम ब्रह्मास्मि सच्चिदानंद स्वरूप तक पहुंचना है। झिंगुरो, अपने आप को सनातनी बोलते हो, झिंगुरो मरकटो कीड़ो मकोड़ो, तो जीवन मुक्ति की ओर पहुंचना होता है। और हमने मरने के बाद कोई बात नहीं की है। वेदांत ने जो भी बातें की है इसी जीवन की है। प्रैक्टिकल था वेदांत। मरने के बाद स्वर्ग नरक ऐसी तुच्छी बातें, निम्न कक्षा की बातें। पंचतंत्र की वार्ताओं में भी ज़्यादा तत्वज्ञान है भारत की। तो इसी जीवन को बेहतर बनाने के लिए तुम कुछ नहीं करना चाहते हो। इसी जीवन में तुम गोवा जाओ, आरंबोल जाओ, ऋषिकेश जाओ, कसोल जाओ, धर्मकोट जाओ, बाली जाओ, स्विट्जरलैंड जाओ, ये चाहते थे ऋषि मुनि। वो नहीं चाहते थे कि तुम इधर रिश्तेदारियों में शादी के टेंट में फंस जाओ और तुम ये रेट रेस में EMI के बिल्स भरते रहो। इसलिए उन्होंने तुम्हें मिनिमलिज्म दिया था, संयमित जीवन दिया था। क्योंकि झिंगरों मरकटों कीड़ों मकोड़ों उनको पता था कि इधर लोअर मिडिल क्लास आने वाले दिनों में बढ़ने वाला है। क्योंकि गंगा प्लेन का जो एरिया है ना भारतवर्ष का, वहाँ पहले से ही पॉपुलेशन ज़्यादा रहा है, तो ये अंडर डेवलपिंग नेशन रहेगा। तो इसीलिए इस प्रकार का तत्वज्ञान दिया था कि तुम मुक्त रहो। और ऋषि मुनि हमारे बड़े प्रैक्टिकल थे यार। उनको तुम्हारे पास पैसा है तो वो चाहते थे कि तुम भोगो। तो इसीलिए श्रृंगार शतक भी इसी धरती पे रचा गया और वैराग्य शतक भी इसी धरती में रचा गया। पैसा है तुम्हारे पास तो कोई तुम श्रृंगार शतक ही पढ़ो ना भाई, उसमें जो नाना प्रकार के भोग है, जाओ बैंकॉक बताया। समस्या ये थी कि भाई तुम किसी के पास ब्याज पे, इंटरेस्ट पे पैसे लेकर के मत जाओ। तो बड़े प्रैक्टिकल थे, जैसा समय वैसा दर्शन। और हमारे ऋषि मुनि तुम देखो, उपनिषदों ने इतना बड़ा विचार दिया है, इतना बड़ा विचार, जीवन मुक्ति अद्वैतवाद, उसमें सब समस्याओं का निराकरण है। मतलब अद्वैतवाद में प्रैक्टिकली बोलो, अद्वैतवाद मतलब तुम्हें चारों ओर एक ही ऊर्जा देखनी है। तो फिर ईर्ष्या, ये द्वेष, ये क्यों रहेगा? तुम चारों ओर अपने आप को देखने लगो। तुम चारों ओर जब अपने आप को देखने लगते हो तो तुमको क्या ग्लोबल वार्मिंग के बारे में समझाना पड़ेगा? स्वतः ही तुम प्रकृति की रक्षा करोगे। तुम चारों ओर अपने आप को देखोगे, परम तत्व को देखोगे, तो क्या आतंकवाद होगा?
चिंगुरो, मरकटो, कीड़ो मकोड़ो, ये तत्वज्ञान दिया था हमारे पूर्वज ने, तुम्हारे पूर्वज ने। पर हम कहाँ बैठ गए? ये सब जो ढकोसले है पंथ संप्रदाय के, उसमें जिसमें लोगों को चूना लगाना है, लोगों को ये पूजा कर लो तुम्हारे बेटे का कनाडा का वीजा लग जाएगा, ये पूजा कर लो तुम्हें नौकरी में तरक्की मिल जाएगी, ये पूजा कर लो तुम्हारे बेटे को शादी के बंधन में बंधने के लिए 7 जन्म के फेरों के लिए लड़की मिल जाएगी, ये अंगूठी पहन लो तुम्हारे ग्रह नक्षत्र। अरे भाई झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े, तुम जब पैदा नहीं हुए थे तब से ये ग्रह नक्षत्र सब हैं, उनको कहाँ टाइम है तुम्हारे जीवन में? तुम इतने महत्वपूर्ण हो कि उनके पास समय होगा तुम्हारे जीवन में झांकने के लिए, देखने के लिए। तो ये सब पंच संप्रदाय का खेल है ना, वो तभी चलेगा जब ईश्वर और भक्ति और ये स्वर्ग नरक की बातें रहेगी। ठीक है यार, कभी ये चीज़ों की ज़रूरत थी, हम ऐसे नहीं हैं संकुचित। उस दौर में अगर मैं आता तो मैं ही इनकी महिमा मंडित करता। वर्ष 2025 में एलन मस्क जब ये सब कुछ कर रहा है, युवल नोआ हरारी जैसे चिंतक हैं, दुनिया मंगल पे चंद्र पे जा रही है, तब तो भाई जीवन मुक्ति ही रहेगा। हम तो जाएंगे गोवा आरंबोल, हम तो कसोल मलाना जाएंगे, बाली भी जाएंगे, हम तो जीवन का पूर्ण आनंद लेंगे। तुम्हारे ब्रह्मचर्य और तुम्हारे इंद्रिय निग्रह की बातों में आकर के हम हमारे जीवन को बर्बाद नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। और अगर कभी करेंगे तो ये सब भोगने के बाद हम तो जीवन का चारवाक की भांति यहाँ स्वाद लेंगे, पूर्ण स्वाद लेंगे, और चिरकुटो मरकटो कीड़ो मकोड़ो जीवन मुक्त भी रहेंगे, क्योंकि हम सदैव जागृत रहेंगे। मोह और आसक्ति को बिल्कुल भी हमारे जीवन में हिस्सा नहीं बनने देंगे। तो ये सब खेल चल रहा है भारतवर्ष में, और जीवन मुक्ति बड़ी ही आवश्यक है। जीवन मुक्त रहना बड़ा ही आवश्यक है, इसीलिए आचार्य प्रशांत उसकी बातें ज़्यादा करते हैं। आचार्य प्रशांत चाहते तो तुम्हें भी अलग अलग प्रकार के लक्ष्य दे देते, मूर्ति पूजा वाले ये सब, और उनका भी कल्ट अच्छे से चल जाता। आम थी ना हो हेटतो आओ हेटतो। तो जीवन मुक्त रहना है। अब तुम्हें कोई बोले सनातनी होने के नाते कि भाई ये न वो न, तो उनको बोल देना कि भाई जीवन मुक्ति है। देखो पंथ संप्रदाय, मूर्ति पूजा, ये सब ढकोसले आज मैं बोल रहा हूँ, और मैं बाकायदा जिम्मेदारी के साथ बोलता हूँ कि एक साधन के रूप में मैं अभी स्वीकार करता हूँ। भाई साधन के रूप में मैं अभी स्वीकार करता हूँ। समस्या तब आती है तब जब तुम इसको लक्ष्य, परम लक्ष्य बना लेते हो। तुम जाओ पंच संप्रदाय में, चिंगुरो मरकटो कीड़ो मकोड़ो, पर समय होते निकल जाओ ना, फिर वहीं अटक करके तुम फिर वहीं अपना संसार बनाते हो। ये तो क्या होता है पता है, कोई ज़्यादा मतलब दारू पी रहा होता है ना इधर गांव में, तो फिर बोलता है अब तो दारू मैंने छोड़ दी, अब तो बियर पी रहा हो, खाली बियर। फिर वो बियर में अटका रहता है। लक्ष्य है निर्व्यसनी हो जाना, सभी प्रकार के एडिक्शन को छोड़ देना। तो ये तुम अगर जीवन मुक्ति की ओर आगे जा रहे हो, तुम ये खेल से निकलने वाले हो, मोह आसक्ति के धागों में जो दुख है, तनाव है, डिप्रेशन है, उसे से निकलने वाले हो, तो ठीक है साधन के रूप में थोड़े दिन जाओ। पर फिर तुम वहीं ढोलक लेकर के नाचते ही रहते हो। भाई वो नाचना कूदना ठीक है, पर फिर तुम क्या करते हो, मेरा कान्हा मेरा कृष्ण, इसको मैं खिलाऊंगी पिलाऊंगी। अरे भाई तुम्हें उस काने के जैसा तेजस्वी तो बनना है, उसके जैसा पौरुषवान साहसिक तो बनना है। कितना साहसिक था, मथुरा से निकाला गया, फिर से द्वारका बना ली। माता रुक्ष्मणी ने पत्र लिखा तो अरुणाचल तक चला गया, और उनके साले माता के जो भाई थे रुकुमी, उसको भी ठीक कर दिया लठ ले करके। तो यार उसके जैसा भी बनना है, और उसके जैसा तब बनोगे जब जीवन मुक्ति लक्ष्य होगा। जीवन मुक्त था कृष्ण, इसलिए भगवान बोला है हमने सब होमोसेपियंस होते हैं। ये सब बातें हैं। शुक्ल पक्ष की रात थी, नदियों में पूर था, गड़गड़ाहट हुआ, फिर देवताओं ने पुष्प बरसाए, और फिर परमात्मा आए। ऐसा नहीं होता है। सब मेरी तुम्हारी तरह माँ की कोख से आते हैं,
और फिर कुछ ऐसा काम करते हैं कि उनको हम आदर्श बना लेते हैं, भगवान बना लेते हैं। यही अवतारवाद की सच्ची व्याख्या है। तो यार जीवन मुक्त रहो। जो कोई भी ये वीडियो देख रहा है, जहाँ कहीं पे भी तुम अपने जीवन में हो, वहाँ मोह आसक्ति, किसी भी रिश्तों में हो, कोई तुम्हें तनाव दे ना रहा है, तुम बंधे हो, तो उन बंधनों को मिटाओ, निकलो। जीवन मुक्ति ही उपनिषदों का, वेदांत का, सनातन का लक्ष्य है। तो आचार्य प्रशांत जीवन मुक्ति की बात कर रहे हैं, वो किसी पंथ संप्रदाय वाले को कभी पसंद नहीं आने वाली है, क्योंकि इनका तंथा बंद होने वाला है। जब तक तुम्हें पुनर्जन्म का गाजर नहीं लटकाएंगे, जब तक ये लोग तुम्हें मोक्ष का गाजर नहीं लटकाएंगे, तब तक तुम थोड़ी ना ये अदानी अंबानी भी यार बहुत बड़ी कथा बथा ये सब करवाते हैं। अब समझो, तुमको ये अदानी अंबानी 1 रुपया नहीं देगा, गुज्जू है ना, बनिया है, 1 रुपया नहीं देगा, पर क्योंकि ये पंच संप्रदाय कल्ट वाले ये सब गाजर लटका करके खेल चला रहे हैं इधर काफ़ी सालों से, तो ये इनके सिस्टम में आ गया है कि भाई हाँ अब थोड़ा पुण्य कमा लेते हैं। इधर तो हमने एंटेलिया बना लिया, फिर ऊपर जा कर के भी कोई एंटेलिया में हमें रखे, इसलिए ये कथा करवा लेते हैं, ये पूजा करवा लेते हैं। तो इसलिए सब, तो ये देखो इसकी पकड़ देखो, पंथ संप्रदाय की पकड़ देखो तुम समाज जीवन के ऊपर। तो इन लोगों को अपनी दुकान बंद हो ऐसा कभी भी गवारा नहीं है। तो यार जीवन मुक्त हो, जीवन का आनंद लो, कोई सामाजिक सड़ी हुई व्यवस्थाओं के बंधन में मत रहो। ये सड़ी हुई सामाजिक व्यवस्था और उसके बंधन वैसे भी अभी काम के नहीं हैं। कभी सोशल सपोर्ट था, अब तो कोई किसी का नहीं है, खुद तुम्हें अकेले अपनी जीवन की यात्रा करनी है। तो छोड़ो ये सब बंधन और जीवन मुक्ति की ओर आगे बढ़ो, अपने जीवन को आनंद से व्यतीत करो। और पंथ संप्रदाय के ढकोसले में आज ही पंथ संप्रदाय के वाड़े से निकलो। ये लोग तुम्हें इतना संकुचित बना देते हैं, इतना संकुचित बना देते हैं, तुम अन्य विचारधारा का कभी स्वीकार ही नहीं कर पाते हो, इतना संकुचित ये लोग तुम्हें बना दे दें। और ये जो द्वैत वाले होते हैं ना, वो अद्वैत वालों के पीछे पड़े हैं। ये जो निराकार वाले होते हैं ना, वो द्वैत के पीछे पड़े हैं। अरे झिंगुरो मरकटो कीड़ो मकोड़ो सब सही हो, 15,000 साल पहले तुम्हारे सबके पूर्वज है ना, वो भाला लेकर के गेतरर अंटर ही थे, पूरा दिन शिकार करते थे। ये तो झिंगुरो मरकटो कीड़ो मकोड़ो, अभी तुम्हारा पेट भर गया है, इधर किसानी हो रही है, तुम्हारे पास सुविधा है, इसलिए सब ये विचार तुम्हें आ रहे हैं, वरना तो खाने का ही एक ही विचार आता था। और आज भी जो लोग गरीब है, पिछड़े हैं, वो बेचारे खाने के लिए उनको ये चक्रा हीलिंग, साउंड हीलिंग, ओशो मेडिटेशन रिट्रीट, मिस्टिक रोज, ये सब इनके लिए कहाँ है? ये तो पैसे वालों का मनोरंजन है, झिरकुटो मरकटो कीड़ो मकोड़ो। ठीक है, पैसे वालों के लिए मनोरंजन भी होना चाहिए। तो पंथ संप्रदाय ये सब पैसों वाले के लिए हैं, जिन्हें एक्स्ट्रा पैसे हैं। पंच संप्रदाय में मज़ा भी आता है ना, वहाँ वाड़े में जा कर के फिर वहाँ तुम अपना एक सर्कल बनाते हैं लोग, फिर वहाँ पे उनको मज़ा आता है, वहाँ उनके अहंकार को पोषण मिलता है, वहाँ उन्हें जिम्मेदारियाँ मिलती हैं। तो संसार से आसक्ति ख़त्म करने के लिए पंथ संप्रदाय बने थे, भक्ति योग की परंपरा बनी थी, पर अंततः क्या हुआ? परिणाम शून्य। तुमने जो संसार में आसक्ति थी ऐसी ही पंच संप्रदाय में लगा लें। तो वाड़े से निकलो, ये वाड़ा तुम ये पंच संप्रदाय वाले कितने चालू किस्म के लोग हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। अभी इनको पता है कि ये जो हमारे जेंचर आ रहे हैं, मिलेनियल आ रहे हैं, भारत की ये जो नई जनरेशन आ रही है, उसको तुम ब्रह्मचर्य, पुनर्जन्म, स्वर्ग नर्क, यमराज का पाड़ा, इन सब चीज़ों में नहीं उलझा सकते हो। तो अब धीरे धीरे ये सब ना ये बातों पे आ रहे हैं, मतलब सेक्स गलत नहीं है, ये न वो न, क्योंकि इनको मार्केट में देखो, इनको कोई फ़र्क नहीं है। इनको जिस दवाई चलती है, इनको पता चल जाता है ना कि हमारी ब्रह्मचर्य की गोली अभी एक्सपायर हो गई है, तो फेंक देंगे ये, इसको नहीं पकड़ लेंगे। अभी तक तो पिछले 500-1000 साल से इन्होंने इसलिए पकड़ी थी कि मार्केट में ब्रह्मचर्य की, भारत में ऐसा पूर्वग्रह है ना यार कि ये स्वामी जी तो इतने साल से इन्होंने लंगोट नहीं खोली है, ये स्वामी जी तो इतने साल से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, उनके चेहरे पे तेजस्विता देखो क्योंकि वो ब्रह्मचारी है।
ये सब बातें मार्केट में चलती है, इसलिए उन्होंने ये पकड़ा हुआ है सब टकोसला। बड़े ही प्रैक्टिकल है, बड़े ही प्रैक्टिकल है। ये तो जहाँ क्रिश्चियन आबादी होती है वहाँ जीसस का भी जन्मदिन सेलिब्रेट कर लेते हैं। मतलब प्रैक्टिकल है, पंच संप्रदाय को कोई लेना देना नहीं है, बस उनको चूना लगाना है, पैसा आना चाहिए। कोई तत्वज्ञान बत्वज्ञान तो टूल है महज। तो जीवन मुक्ति की ओर आगे बढ़ो। और इवन मैं तो बोलता हूँ खुल के, आचार्य प्रशांत भी ये नई नई व्याख्या इसलिए कर रहे हैं कि उनको भी पता है मार्केट में मुझे चलना होगा, तो यही व्याख्याएं चलानी होगी। आचार्य रजनीश को भी पता चला था, पर आचार्य रजनीश में ये रहा कि वो थोड़े ज़्यादा 40 साल पहले आ गए। भारत तब इतना, ये जो जेंजर है, मिलेनियल है हमारे, ये रैशनल साइंटिफिक टेम्परामेंट है, ये इतना नहीं बटा था तब। तो आचार्य बेचारे उन्होंने शुरू तो किया आचार्य प्रशांत की तरह, आचार्य रजनीश ने भी, पर बाउंस बैक हो गया। लोग उनका ज़्यादा विरोध करने लगे और फिर उनको भी पता चल गया कि ये साले मुझे मारने को दौड़ेंगे, इससे अच्छा है कि उनको चूना ही लगा जाए। फिर उन्होंने भी पुनर्जन्म के टकोसले चलाए, चक्रा हिलिंग, साउंड हिलिंग, जीवन ऊर्जा न, जन्म जन्म का चक्कर न, ये सब चक्कर चला दिए। मार्केट में जो चल रहा था ऑलरेडी इधर 1500 साल से वही चलाया। पर ओशो का दोष मैं नहीं देखता हूँ। अब भाई जो बेचने आया है चूरण, वो तो मार्केट में, उसको बेचारे को रेशनैलिटी की चूरण बेचनी थी और समाज तैयार नहीं था, तो क्या करेगा। तो यही सब होता रहता है। अंधश्रद्धा पाखंड से दुकानें चलती है, तो फिर क्यों कोई तुमको जगाएगा, क्यों कोई रिस्क लेगा। तो जीवन मुक्ति को लक्ष्य बनाओ, जीवन मुक्ति की ओर आगे बढ़ो। जहाँ कहीं पे भी हो मुक्त रखो, अपने हैप्पीनेस इंडेक्स को बढ़ाओ, तुम कितने खुश हो। जहाँ कहीं पे भी हो, खुश क्यों नहीं हो तो आत्ममंथन करो, उन सारी चीज़ों से दूर हो जाओ, हट जाओ जो तुम्हें दुख दे रही है। ठीक है, सर्वाइवल के लिए जॉब करनी है, जो कुछ भी करना है वो करते रहो, पर ज़्यादा मत उलझो। जितना ज़रूरी है, आवश्यक है, उतना ही रहो। छोटा जीवन है, 50-60 साल का खेल है। जब तक तुम्हें थोड़ी बहुत समझ आती है, तुम्हारा खेल ख़त्म हो जाता है। तो यार जितने भी श्वास है ना, मस्त मौला की तरह लो, पंथ संप्रदाय वालों से निकलो। इनके चूर्ण, इनकी दवाई एक्सपायर हो चुकी हैं। मैं तो बोलता हूँ कि अगर हमें जुखाम है, हमें बुखार है, तो एक्सपायर हुई दवाई तो हम लेते नहीं हैं, देखते हैं हम दवाई के ऊपर कि भाई एक्सपायर नहीं है तभी लेते हैं। तो जो एक्सपायर हो चुके हैं, पंच संप्रदाय की फिलोसॉफी, ये सब, अब इनको पकड़ करके क्यों चलना है। अब तो रेशनैलिटी, साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ चलना है, कार्बन डेटा के साथ चलना है, और जो उपनिषदों की सनातन की भव्य बातें हैं, वास्तविक बातें हैं, जिससे कि जीवन में तुम मतलब मजबूत होते हो, आत्मविश्वास तुम्हारा बढ़ता है, तेजस्विता बढ़ती है, उन सभी चीज़ों का हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। समझे तुम, ऐसा नहीं होता है कि सब कुछ सिक्के की दो बाजू होती हैं। सनातन में भी अच्छी बातें हैं, महान बातें हैं, उनको ग्रहण करेंगे। और फिर ये बीच बीच में जो चूना लगाने के लिए, ये पंच संप्रदाय वालों ने जो चूना लगाने के लिए चूर्ण ऐड किए हैं, उनको हमें फेंक देना चाहिए। तो ठीक है, इसके ऊपर तो पूरा दिन बोल सकते हैं। आज के लिए इतना ही। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।